दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त फलस्तीन में तकरीबन 7,000 से ज्यादा लोगों की हलाकत हो चुकी है, उनकी मौत हो चुकी है और गजा पर लगातार बमबारी जारी है। और यह बमबारी दिन में भी होती है, रात में भी होती है। इजराइल लगातार एयर स्ट्राइक करता है और कहता है कि हम तो आतंकवादियों को मार रहे हैं, जबकि हकीकत यही है कि वहां पर चुन चुनकर मासूम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, जो आम लोग हैं उनको मारा जा रहा है। और यहां यह भी सवाल उठता है कि हमास के ऊपर हमला करने के नाम पर जो एयर स्ट्राइक किया जा रहा है, उस एयर स्ट्राइक में आपने हमास का क्या उखाड़ा या क्या बिगाड़ दिया। लेकिन अब एक बात खुलकर के सामने आई है। जिस तरीके से मौत का आंकड़ा और इजराइल हमास के बीच जारी जंग के बीच जो तमाम खबरें हैं, वो छन छन कर जितनी तेज रफ्तार से पूरी दुनिया के सामने आ रही है, उसकी वजह से इस वक्त अमेरिका की नींद हराम हो चुकी है। और अमेरिका की नींद इस हद तक हराम हो चुकी है कि अमेरिका इस वक्त अल जजीरा से थर 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 कांपने की नौबत में आ गया है। और अल जजीरा से वो इतने दहशत में है, एक मीडिया हाउस से इतने दहशत में है कि अमेरिका इस वक्त कतर से गुहार लगा रहा है कि प्लीज कम करो, कम करो, इस कवरेज को कम करो, अल जजीरा की आवाज को थोड़ा सा कम करो, क्योंकि ये लोगों को भड़का रहा है। अब भड़का क्या रहा है? मरे हुए लोगों को दिखा रहा है। वो जिस तरीके से हवाई हमले कर रहा है, लोगों को मार रहा है, उनकी आवाज बंद करके, मजलूमों की आवाज बंद करके अगर कोई न्यूज चैनल अब तक बहुत बड़ा कवरेज करता हुआ नजर आया है तो बीबीसी नहीं है, वॉशिंगटन नहीं है, न्यूयॉर्क पोस्ट नहीं है, और ना ही न्यूयॉर्क टाइम्स है, और ना ही वॉशिंगटन पोस्ट है। कौन है? कौन है ऐसा? द गार्जियन भी तो नहीं है ऐसा, जो इस वक्त फलस्तीनियों की आवाज बनकर उठ सके, जो दबे कुचले हुए लोगों की आवाज बनकर उठ सके, जो इतने बड़े स्तर पर, हाई लेवल पर न्यूज को कवरेज दे सके, जिसके 10 पत्रकार शहीद हो चुके हैं ऐसे ही जंगों में, और उन्होंने अपनी आवाज को बंद नहीं किया। वो आवाज अपनी बुलंद करते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंग्लिश और अरबी और अलग अलग जबानों में जिस तरीके से वो कवरेज कर रहा है और जिस तरीके से उसने कवरेज करना शुरू किया है, उसी का यह नतीजा है कि आज पूरी दुनिया में अमेरिका के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। आज इसी की वजह है, ऐसे ही व्यापक न्यूज कवरेज की वजह से है कि नेतन्याहू की थू-थू हो रही है इजराइल के खिलाफ। उन पश्चिमी देशों से आवाज बुलंद हो रही है, आवाम उनके खिलाफ खड़ी है, जिनके नेता इजराइल में जाकर नेतन्याहू के कोर्ट में गले लगते हैं, नेतन्याहू से मिलते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं का नारा देने वाले जो देश हैं, उनके अपने देशों में बड़े व्यापक पैमाने पर प्रोटेस्ट होता है। यह भी कितनी हैरानी की बात है। और सबसे जो खतरनाक बात यह है कि अरब देशों के भीतर प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया, जो कि हालिया बहुत अरसे से बंद था। अरब क्रांति के बाद इस तरह के प्रोटेस्ट बंद थे, और खास तौर से यह प्रोटेस्ट उन इलाकों में होने लगी है, अल जजीरा की रिपोर्ट को देख करके उन इलाकों में भी मास प्रोटेस्ट देखने को मिला, जिन्हें कहा जाता है कि राजशाही वाले मुल्क हैं, जहां बैठते हैं बड़े बड़े किंग, जहां बैठते हैं बड़े बड़े राजा, जहां बैठते हैं बड़े बड़े हुक्मरान, जहां बैठते हैं बड़े बड़े शाह, वह कहते हैं अपने आप को बहुत बड़ा शेख। लेकिन शेखों की शौखी इस वक्त उतर चुकी है, क्योंकि उनको अब डबल स्टैंडर्ड दिखाने का मौका भी नहीं मिल रहा है। अब ऐसा भी नहीं हो रहा है कि दिल लगी भी तुमसे, दुश्मनी भी तुमसे। अमेरिका का बहुत बड़ा एयरबेस है कतर में, लेकिन कतर इजराइल के खिलाफ है। वो कहता है एनफ इज एनफ, बस बहुत हो चुका, एनफ इज एनफ। इजराइल के खिलाफ वो आग उगल रहा है। बाकी जो देश कर रहे हैं सो कर रहे हैं। अब बहुत से लोग ये भी कहेंगे भाई सिर्फ बोल तो रहे हैं। देखिए, डिप्लोमेसी की भाषा में अगर आप चाहते हैं कि कोई बड़ा नुकसान ना हो तो बातचीत करके, बयान दे करके, विरोध करके, बातचीत की पहल करके ही किसी बड़े मामले को रोका जाता है। जंग का जवाब जंग नहीं होता। मैं बहुत पहले कहता हूं कि दुनिया की ऐसी कोई भी जंग नहीं है जिसे मिल बैठकर सॉल्व ना किया जाता हो। और दो देश अगर लड़ गए, भिड़ गए, या दो ग्रुप अगर लड़ के भिड़ गए, उसका कोई हल नहीं निकलता। ना वो हार मानने को तैयार है, ना ये हार मानने को तैयार है। चलते रहेंगे सालों साल जंग। लेकिन इसका नतीजा क्या होगा? एक प्लेटफॉर्म पर आकर के आपको बातचीत करके मामले को शांत कराना होगा। कई बार देखा गया, तालिबान और अमेरिका के बीच में जो जंग चल रही थी, वो ताजा मिसाल आप दोहा में देख सकते हैं। कतर ही था जिसने दोनों देशों के बीच लगी आग को बुझाया, मामले को शांत कराया, कतर। लेकिन कतर में अमेरिका पहुंचकर कहता है कि भैया शांत करो, इस कवरेज को शांत करो। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात अल जजीरा की तरफ से नहीं कहा जा रहा है, ये बात अरबी मीडिया की तरफ से नहीं कहा जा रहा है। जिस तरीके से मास कवरेज होना चाहिए था बीबीसी की तरफ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट की न्यूज ब्रॉडकास्टर है, उसके तरफ से वैसा खबर कवरेज करने को नहीं मिला। हमें याद है जब इराक वगैरह का युद्ध हुआ करता था तो उस वक्त बीबीसी किस तरीके से कवरेज किया करता था। उसे एक तरफा नेगेटिव कवरेज कहते हैं।
किसी की इमेज बिगाड़नी हो तो बीबीसी को ले लीजिए, फॉरेन के मामले, विदेशी खबरों के मामले में। लेकिन जब अमेरिका कहता है कि इस आवाज को बंद करो, इस अल जजीरा के साउंड को कम करो, वॉल्यूम को कम करो, इस कवरेज को कम करो, ये पूरी दुनिया में जो है हमारे खिलाफ नेगेटिविटी फैला रहा है, और उन इलाकों में भी फैला रहा है जिन देशों के साथ, जिन मुस्लिम अरब कंट्रीज के साथ हमारे बेहतर रिलेशन है, वहां भी हमारे खिलाफ नफरत भड़क रही है, और ऐसा होना ठीक नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि अरब के नेता अगर कुछ बोल भी रहे हैं तो चूंकि वहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो उनको डर है ये कि वहां बगावत ना कर दे वहां की आवाम, वरना ना सत्ता रहेगी, ना कुर्सी रहेगी, ना नेता रहेंगे, और ना राजा रहेंगे, ना राजकुमार रहेंगे, है ना। तो अब ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूं, विदेशी या अरबी मीडिया के हवाले से नहीं बता रहा हूं, ये मैं खबर बता रहा हूं द गार्जियन के हवाले से। द गार्जियन ने यह खबर छापी है, और गार्जियन क्या लिखता है जरा गौर करिएगा। गार्जियन लिखता है कि यूएस आस्क्ड कटर टू टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ अल जजीरा न्यूज कवरेज। सीधे इसमें लिख रहा है कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंटनी ब्लिंकन मेड रिक्वेस्ट ऑफ कतरी प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद ड्यूरिंग फ्रेंटिक ट्रिप ऑफ दोहा। दोहा में एक मुलाकात के दौरान अमेरिकी जो विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने जो है वहां के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद से मुलाकात की, और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात को कहा कि भैया अल जजीरा की आवाज थोड़ी कम करिए। अब अल जजीरा देखिए, अल जजीरा का कतर से क्या ताल्लुक। अल जजीरा को जो भी चलाने का खर्च होता है, अल जजीरा का पूरा खर्च कतर का शाही परिवार उठाता है, और अल जजीरा को खड़ा करने वाला, अल जजीरा नेटवर्क को खड़ा करने वाला ही कतर है। वरना इससे पहले तो यही होता था कि साहब विदेशी मीडिया जो कह के चली गई, पूरी दुनिया को उस पर ही भरोसा करना होगा। अगर वो किसी कत्ल को एनकाउंटर कह दे तो आप उसको एनकाउंटर मान लीजिए, अगर किसी कत्ल को वो एक्सीडेंट कह दे तो एक्सीडेंट मान लीजिए। अब तक यही होता आया है। आप सोचिए कि इन पश्चिमी देशों ने किस तरीके से पूरी दुनिया को गुमराह करने के लिए क्या क्या नहीं प्रोपेगेंडा रचा, और उस प्रोपेगेंडा में बीबीसी और सीएनएन का बहुत बड़ा नाम है। कई बार इन लोगों ने फेक न्यूज फैलाई, और अब तो फेक न्यूज पकड़े जाने लगे हैं इनके जरिए फैलाने जाने वाले, और अब अल जजीरा की आवाज को दबाने के लिए ये बातें आ रही हैं। और अल जजीरा के बारे में ये जब खबर लिख रहा है तो सीधे तौर पर बता रहा है कि बाइडन प्रशासन, जो बाइडन हैं वहां के राष्ट्रपति अमेरिका के, वो उनका ये मानना है कि इस जंग के मामले में अल जजीरा चैनल जो है वो आवाम की राय को बदल रहा है। आवाम की राय क्या होती है? अमेरिका है तो बहुत अच्छा कर रहा होगा, इजराइल है तो कर ही अच्छा रहा होगा, ये राय है जनता की। अमेरिका है तो कुछ भी कर रहा होगा, अमेरिका है तो अच्छा ही कर रहा होगा, अमेरिका है सुपर पावर है, इजराइल सुपर पावर है, इस तरह की बातें कही जाती है। लेकिन वो सुपर पावर की तमाम पोल पट्टी खुल चुकी है, और इस पोल पट्टी को खोलने का काम किसने किया? जनता की जो राय बदलने का काम किया। जनता कह रही है ना कि अमेरिका इजराइल के साथ इस नरसंहार में भागीदार है, तो इस पल पल की कवरेज को रिपोर्ट करने वाला कौन है? अल जजीरा। और अल जजीरा जब इस चीज को रिपोर्ट करता है तो बाइडन घबरा रहे हैं, वो घबरा रहे हैं, और घबराहट में वो कह रहे हैं कि भैया इसके वॉल्यूम को कम कराओ। हमको लेकर के ये जनता की राय को बदल रहा है, जनता के माइंड को बदल रहा है। कल तक जो जनता हमें सुपर हीरो समझती थी, आज हमें वो डॉन समझ रही है, गुंडा मवाली समझ रही है, माफिया समझ रही है, गैंगस्टर समझ रही है, जो आम लोगों को मार रहा है, जेनोसाइड कर रहा है। तो ये बातें, ये चीज है। और देखिए इसमें सीधे द गार्जियन ने जो है एक वेबसाइट का हवाला दे करके एक खबर छापा है, सीधे दे करके खबर छापा है, और उस वेबसाइट का इसमें नाम भी दिया है एक्सियोस। और उस वेबसाइट के हवाले से द गार्जियन बता रहा है कि ब्लिंकन ने कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जसीम अल थानी, उनके जरिए जो सैटेलाइट न्यूज चैनल है अल जजीरा, उसके कवरेज का मुद्दा उठाया। और उन्होंने कहा कि अमेरिका का जो हाई डेलीगेशन है वो अमेरिकी यहूदी नेताओं के साथ बैठकर उसने बातचीत की, और उस मीटिंग में एक खुलासा हुआ। यानी अमेरिका का जो बड़े अधिकारी हैं उनकी यहूदी नेताओं के साथ मुलाकात हुई है, और उस मीटिंग में यह बात खुल करके सामने आई है कि भैया अल जजीरा जो है ना बड़ी खतरनाक कवरेज कर रहा है, और हमारे खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर वो कवरेज कर रहा है। पब्लिक की राय बदल रहा है, पब्लिक की राय बदल रहा है। आपने देखा होगा कि जो है अल जजीरा के दफ्तर को हटाने के लिए कह दिया गया, इजराइल से हटाने के लिए कह दिया गया। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से इजराइल में प्रोटेस्ट हो रहे थे, उन प्रोटेस्ट के बारे में भी अल जजीरा बता रहा था।
बाकी दुनिया के मीडिया उन चीजों को गौर नहीं करना चाहती थी। अब हैरानी की बात यह है कि अमेरिका फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। ये वही पश्चिमी देश हैं जो अपने अलग अलग रिपोर्ट में मीडिया के हालात का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि भैया ये तो 100वें पायदान पे थे, देखो 20वें पायदान पर आ गए, 150 पायदान पर पहुंच गए। ये पायदान गिनने वाली जो मीडिया कवरेज वाले जो लोग थे, जो ये मीडिया की आजादी की बात किया करते थे, प्रेस फ्रीडम की बात किया करते थे, अब आवाज नहीं निकल रही है क्योंकि मामला अरबी न्यूज चैनल से है, मिडिल ईस्ट के न्यूज चैनल से है और मुसलमानों के न्यूज चैनल से। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमारे देश में अगर दलितों पर अत्याचार होता है तो बहुत से दलित संगठन कहते हैं कि तमाम लोगों की अलग अलग मीडिया हाउसेज हैं, वो हमारी आवाज क्यों उठाएंगे, हमें भी एक मीडिया हाउस खड़ा करना चाहिए। तो आज यहां सोचा जा रहा है, लेकिन यह चीज 2-3 दशक पहले कतर ने सोच लिया था कि अगर हमें अपनी आवाज उठानी है तो अपना खुद का एक मीडिया हाउस खोलना होगा और उस मीडिया हाउस का नाम अल जजीरा रखा, जो इंटरनेशनल न्यूज कवरेज करता है, हर जगह उसके संवाददाता है, भारत में भी उसके संवाददाता है, अच्छे खासे वो लोग कवर करते हैं। और ये डर हो गया है और यहूदी नेताओं के साथ बकायदा अमेरिका के बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग होती है और यहूदी नेता कहते हैं कि भैया कम करो, और फिर ब्लिंकर दौड़े दौड़े जाते हैं कतर, और कतर पहुंच करके वहां रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया कम करो, आवाज कम करो, अल जजीरा की आवाज कम करो। और ये देखिए, मैं ये बकायदा आपको न्यूज रिपोर्ट दिखाते जा रहा हूं। अल जजीरा नेटवर्क को लेकर के अमेरिकी प्रशासन जो है, यानी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसकी चिंता, इसकी फिक्र इसलिए है कि अरब दुनिया में जनता की राय पर इसके कवरेज का बहुत बड़ा प्रभाव माना जा रहा है, बड़ा इंपैक्ट वो कर रहा है। और इसी हफ्ते देखिए उसने कुछ खबरों का जिक्र किया है, खबरों का जिक्र किया है कि इसी हफ्ते अल जजीरा के जो ब्यूरो हैं वाइल अल दहलदौ, उनके जो परिवार को मार दिया गया इजरायली एयर स्ट्राइक में, उनकी कहानी दिखाई गई है। इसमें यह भी दिखाया गया कि उनका परिवार जो है शेल्टर में था और शेल्टर में रहने के दौरान उनके घर पर इजराइल का हवाई हमला होता है और ये इतना भयंकर होता है कि उनके बीवी, बेटी और पोते की मौत हो जाती है। सोचिए, पूरा परिवार उनका खत्म हो जाता है और वे कह रहे हैं कि वे हमारे बच्चों से बदला ले रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे के लाश पर घुटनों के बल झुकते हुए कहा था अपनी ये तमाम बातें कि हमारे बच्चों से बदला ले रहे हैं, इजराइल हमारे बच्चों से बदला ले रहा है। और यही बातें, देखिए अरब बहुत ही जज्बाती कौम होती है, अरब बहुत ही जज्बाती कौम होती है और जब उनकी जबान में कोई चीज पेश की जाती है, देखिए अरब जो है अपनी जबान को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। हम लोग तो कहीं जरूरत के मुताबिक इंग्लिश बोल लेंगे, जरूरत के मुताबिक भोजपुरी बोल लेंगे, तमिल तेलुगु बोल लेंगे, जरूरत के मुताबिक हरियाणवी बोलेंगे कि नहीं, बंगाली लोग बोल लेंगे। लेकिन अरब अपनी ही जबान की रिस्पेक्ट करते हैं, उनको आता रहेगा, सेकंड लैंग्वेज उनको आता रहेगा, ठीक है, लेकिन वो हमेशा अपनी ही जबान में बातचीत करने के लिए प्रेफर करेंगे कि आपको बात करना होगा, उन्हीं की जबान में बात करना होगा। आपको उनकी जबान नहीं आती, आप ट्रांसलेटर रखिए और ट्रांसलेटर के थ्रू बातचीत करिए, लेकिन बातचीत करिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ना बोल रहे हो तो समझ में ना आ रहा, वो तो हिंदी भी समझते हैं। हिंदी जिसको लोग बोलते हैं वही उसको आम जबान में उसको उर्दू बोलते हैं, और उर्दू बोलने वाली दुनिया में बहुत ज्यादा है। भले कुछ बोल ना सके खुद से, लेकिन वो समझ लेते हैं कि लोग क्या बातचीत कर रहे हैं। और अल जजीरा अरबी में जब इन चीजों को ब्रॉडकास्ट करता है, इंग्लिश तो उसका न्यूज चैनल है भी, तब दुनिया इसके असर को देखती है और इसके वजह से ये घबरा रहे हैं। इनके कई पत्रकार जो है इजरायली हमले में मारे जा चुके हैं। बीते साल ही जो है शिरीन पत्रकार थी, शिरीन अबू अकलेह, उनकी जो है वेस्ट बैंक में इजरायली हमले के दौरान इजरायली गोली का उनको निशाना बनाया गया, उनको मार दिया गया। दुनिया भर में बहुत सी आवाजें उठी उनके सपोर्ट में, लेकिन अब जो मामला आया है वो अल जजीरा का मामला आया है और वो जाकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया इसको बंद करो। बंद करने के लिए वो गुहार लगा रहे हैं। अब देखिए, इसमें बताया गया कि अल जजीरा की रिपोर्टिंग पर पहले सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन की सरकारों पर आतंकवाद भड़काने के आरोप लगे हैं, क्योंकि भाई इनको बोलना पड़ रहा था ना कि भाई आप ये देखो क्या कर, देखो सऊदी अरब ने भी बयान जारी किया, कतर ने भी बयान जारी किया, मिस्र के मामले में भी दिखाया गया। देखो मिस्र और ये जॉर्डन जो है ये कह रहे हैं कि भाई हम शरणार्थियों को नहीं लेंगे। लोग ख्याल बदलने लगे, कह रहे ये क्या, मुस्लिम कंट्री हो गए, अरब कंट्री होकर के अरब को आप नहीं लेंगे, ऐसी हिम्मत। तो अरब जब इस चीज को सोचेगा तो उसका माइंड बदलेगा, और ये माइंड इसलिए बदल रहा है क्योंकि उनके सामने शानदार तरीके से खबरों को पेश किया जाता है,
बढ़िया से खबरेज को दिखाया कि देखिए यही चीज है, और वहां ग्राउंड पर जा करके दिखाया जाता है। अल जजीरा के पत्रकार ऐसे ही यूं ही नहीं मारे गए, वो हमेशा वार जोन में रहे हैं। और ये जो बिल्लू ताई मौसी जो जाकर के इजराइल में इजरायली खर्चे पर पल पोस कर वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यह रिपोर्टिंग नहीं है, वो एजेंडाबाजी है, वो प्रचार करने गए हैं, एडवर्टाइज चलाने गए इजराइल का, वहां जाके दे रहे हैं। एक मौसी है, वो घूम घूम कर सिर्फ यही कहती हैं वेयर इज शेल्टर, शेल्टर कहाँ है। तो ये जो शेल्टर वाली नौटंकी है ना, वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है। वार जोन तो गाजा में है, गाजा में जाने की हिम्मत औकात क्यों नहीं है? वहां जाइए और वहां से पत्रकारिता करिए, तब आप कहेंगे हाँ ये पत्रकारिता है। नौटंकी, स्टूडियो में बैठकर नौटंकी मारने वाले जब जा रहे हैं फील्ड में, तो वो भी जा रहे हैं कहां? जा रहे हैं 15-20 किलोमीटर दूर, वार जोन से इलाका अलग इजराइल में, और वहां से जाकर के वार जोन बता रहे हैं। वहां से जाकर के कह रहे हैं कि हम युद्ध क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र तो वहां से 20 किलोमीटर दूर है। इनकी कवरेज ही पूरी तरह से फर्जी है। लेकिन अल जजीरा का जैसे हिम्मत रखनी चाहिए, अल जजीरा तो बाकायदा खुल करके रिपोर्टिंग कर रहा है। जनता अपनी राय व्यक्त करे, जनता अब तय करके क्या गलत हो क्या सही, उसके लिए अल जजीरा जिम्मेदार नहीं है कि अल जजीरा किसी की ओपिनियन चेंज कर रहा है। अल जजीरा सही चीज दिखा रहा है, और जब वो सही चीज दिखा रहा है तो जनता की, आवाम की राय अपने आप बदलेगी और बदल रही है। और आवाम की राय बदलने का ही नतीजा है कि जाकर के कतर के प्राइम मिनिस्टर से अमेरिका के विदेश मंत्री वहां जाकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अल जजीरा के साउंड को कम करिए, वॉल्यूम को कम करिए, इसके कवरेज को कम करिए, कवरेज को कम करिए। घबराहट है, और ये घबराहट यूं ही नहीं है, घबराहट की वजह से ही आज इनके हालात खराब हो रही है। एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। दूसरे देश अगर कुछ भी बयान दे रहे हैं तो उसको सीधे उसी जबान में दिखा भी रहा है, उसका ट्रांसलेट करके भी दिखा रहा है। पहले ऐसी चीजें नहीं होती थी। पहले ऐसे नहीं होते थे कि हमास के नेताओं से बात करके कोई न्यूज चैनल इस तरह से खबरें दिखा रहा हो। पहले ऐसा नहीं था कि इजरायली अधिकारियों के हवाले से कोई खबरों को दिखा रहा हो। पहले ऐसा नहीं था कि फलस्तीनी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से कोई खबरों को दिखा रहा हो। पहले ऐसा नहीं था कि सीधे अस्पताल में घुस करके जहां डेड बॉडी पड़ी हुई है वहां की कवरेज को दिखाया जाए। लेकिन अब ऐसा हो रहा है। आजादी किसे कहते हैं मीडिया की, वो चीज अल जजीरा ने दिखाया है, और अल जजीरा की इसी आजादी की वजह से ये लोग थर 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 कांप रहे हैं। अब देखिए, द गार्जियन ने जिस मीडिया हाउस यानी एक्सिस की रिपोर्ट, एक्सियोस की रिपोर्ट का हवाला दिया है, उसमें सीधे इस बात को बताया कि अल जजीरा के कवरेज को एक एग्जाम्पल के तौर पर पहचाना जा रहा है कि कतर हमास के प्रति, हमास के लिए एक नरम रवैया इख्तियार कर रहा है, दोस्ताना रवैया इख्तियार कर रहा है। भाई जाहिर सी बात है, हमास के दफ्तर उसके हैं, हमास को वो सपोर्ट करता है। हमास को वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलता, वो सपोर्ट करता है। उसे एक फ्रीडम फाइटर ग्रुप बोलता है, एक लड़ाका ग्रुप बोलता है जो फलस्तीनियों के लिए लड़ रहा है। तो इस वेबसाइट ने फिर अपने सूत्रों के हवाले से बताया कि ब्लिंकन ने शेख मोहम्मद से अल जजीरा के कवरेज को कम करने के लिए कहा, क्योंकि ये इजराइल के खिलाफ भावनाओं को भड़का रहा है और इजराइल के खिलाफ जो है इसकी खबरें भरी होती हैं। इसने बाकायदा आउटपुट के तहत कई खबरों का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि ब्लिंकन अपने अंग्रेजी भाषा चैनलों के बजाय इसकी अरबी भाषा का जिक्र भी कर रहे थे। यानी कि अरबी जो, चूंकि आप याद रखिए अरब की जो लैंग्वेज है वो अरबी है, चाहे अरब किसी भी कंट्री में चले जाइए वहां की लैंग्वेज अरबी ही आपको मिलेगी। और अरब लोगों में अगर गुस्सा हो रहा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको अपनी जबान में खबरें सुनने को मिल रही है अल जजीरा की। वो अपने हुक्मरानों के खिलाफ भी दबाव बना रहे हैं कि भैया आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, और वो आवाज उठाने का ही नतीजा है। और देखिए, न तो अमेरिकी विदेश विभाग और न ही कतरी विदेश मंत्रालय ने सार्वजनिक तौर पर कोई बयान जारी किया, कमेंट किया, लेकिन अपनी बैठक के बाद शेख मोहम्मद के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ब्लिंकन ने पत्रकारों से कहा कि हमास के साथ अब नॉर्मल बातचीत नहीं हो सकती, नॉर्मलाइज रिश्ते नहीं हो सकते। जबकि देखिए, यह अमेरिका है, अपने नागरिकों को छुड़ा लेता है, इसके बंधक नागरिक होते छुड़ा लेता है, लेकिन फिर यह कहता है कि अब हमास के साथ नॉर्मल बातचीत नहीं, क्योंकि कतर के जरिए हमास से अमेरिका ने अपने नागरिकों को छुड़वा दिया और कतर के जरिए यह मामला फिट भी हो गया, हमास ने उसको मान भी लिया और कायदे से उनको रिलीज भी कर दिया। तो क्या कहेंगे? इसे ही कहते हैं मीडिया की ताकत, इसे ही कहते हैं अगर मीडिया ढंग से काम करने लगे तो दुनिया की हुकूमतें घुटने टेक देती हैं, और यह अमेरिका घुटने टेक रहा है अल जजीरा के सामने। और अल जजीरा की पत्रकारिता को पूरी दुनिया के पत्रकारों की तरफ से सलाम पेश करना चाहिए, जो पत्रकार अपने आप को कहते हैं निष्पक्ष पत्रकार, कहते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं चलाते हैं, किसी धर्म के खिलाफ नफरत नहीं फैलाते हैं, उन लोगों को अल जजीरा को सलाम ठोकना चाहिए। अल जजीरा आज के दौर में इंटरनेशनल जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल के तौर पर आप उसे देख सकते हैं। और शर्म करो
मुजरा करने वाले, कथक करने वालों, जो जाकर के इजराइल में नाच रहे हो, झूम रहे हो और एक फेक प्रोपेगेंडा चला रहे हो, शर्म करो। ये पत्रकारिता नहीं है, ये चाटुकारिता है और इतिहास तुम जैसों के चेहरे पर थूकेगी और थूक रही है। पर तुम्हें उस थूक को भी प्रसाद समझकर चाटने की आदत हो गई और जितने दिन तो तुमको चाटना है चाटो। हालात बदलेंगे, तुम एक्सपोज हो रहे हो, बेपर्दा हो रहे हो और तुम नंगा हो रहे हो पूरी दुनिया के सामने। और ये मिसाल है इस वक्त पूरी दुनिया में, जो अमेरिका कतर के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि अल जजीरा के कवरेज को कम करो। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।